वो जॉब का जो पीरियड होता है उसको अप्रेंटिस बोलते हैं, ठीक है। उसमें वो सैलरी भी दे सकती है, उसमें वो कमीशन भी दे सकती है, या बोलेगी 2 महीना आप डीलरशिप पार्ट में बैठ के काम सीख जाओ, आप इंसेंटिव ले लो, ठीक है। जब जैसे 2 महीना हो जाएगा, आप काम सीख जाओगे, तो हम आपको ऑन रोल करके अपनी कंपनी में ले लेंगे। ये भी होता है। मेरा एक सब्सक्राइबर कर रहा है, 500 रुपया पर फाइल उसको मिल रहा है बाइक में। वहीं अगर आप इसमें करेंगे कि इसमें 4 व्हीलर में, कमर्शियल व्हीकल में, तो यही इंसेंटिव 1500 से 2000 रुपये हो जाएगा। सैलरी नहीं मिलेगी, सिर्फ ओनली इंसेंटिव मिलेगा। 2-3 महीना आप काम करेंगे, उसके बाद आपको ऑन रोल जॉब दे दिया जाएगा, ठीक है। अब सेकंड आ गया दोस्तों, मेन हो गया ये पेरोल जॉब। क्या होता है पेरोल जॉब? क्या है, कंपनियां हायरिंग करती हैं किसी जॉब के लिए, पर्पस के लिए। इनका मतलब कि हमारा काम है, कुछ काम निकला हुआ है, कुछ डीएसए खोलना है, कुछ वो करना है, तो उनको फिक्स नहीं रहता है इनका जॉब। बाद में फिक्स हो सकता है, लेकिन इनको अपॉइंट करती हैं कंपनियां, बता देती कि हमारे पास इतने साल का जॉब है, इतने साल का कंपनी है, आप ये हमारे लिए काम करके दीजिए, चाहे फील्ड का हो, चाहे कलेक्शन का हो, क्या चाहे बैक ऑफिस का हो। तो ये पेरोल जॉब होता है जो स्थायी नहीं होता है, कंपनी से सुविधा जैसे होती है ना, जो उसी प्रकार का ये जॉब पेरोल होता है। सो कंपनी हायर करती है, कुछ समय के लिए रखती है, और फिर अगर परमानेंट करना चाहे तो परमानेंट भी कर सकती है, और काम अच्छा लगे तो, या फिर उनको एग्रीमेंट बेस पे उनको काम कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि वो उनको निकाल दे, वो चाहे तो वो कंपनी उनको लॉन्ग टाइम, जीवन भर भी पेरोल पे कर सकती है, क्योंकि उनके पास हमेशा काम रहेगा। फिर कहाँ से ढूंढने जाएंगे यार, इससे 2 साल काम, 1 साल काम करा लिए, फिर क्या दूसरे ढूंढने हो जाएंगे, काम सीख गया। तो ऐसा पेरोल भी ऐसा नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग लाइफ काम कर सकते हो, लेकिन वो आप ऑन रोल नहीं रहोगे उस कंपनी में। पेरोल से ऑन रोल बन सकते हो एज ए HR और एज ए BM से काम, एज ए परफॉर्मेंस बेस पे आप करके, तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसमें सैलरी सब मिलेगा आपको, इंसेंटिव जो भी रहेगा आपको कंपनी का सब मिलेगा, ठीक है। अप्रेंटिस में भी आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगा। आप नहीं, इंसेंटिव मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, और कहीं कहीं इंसेंटिव सैलरी दोनों मिल जाएगा। हर कंपनी का अलग अलग है, हर कंपनी का फंडा ही अलग है। हज़ारों फाइनेंस है, हज़ारों के ऊपर फाइनेंस है यार, इतनी फाइनेंस कंपनी है, आप भूल जाओ। मैं आजकल फाइनेंस में ही जॉब है, और कहीं जॉब नहीं है तो फाइनेंस पे ही लाइन पकड़ लो, बाकी कहीं जॉब नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। एक होता है ऑफ रोल जॉब। ऑफ रोल जॉब क्या होता है दोस्तों? फाइनेंस कंपनी के क्या है, थर्ड पार्टी जो होती हैं उनसे जो फाइनेंस कंपनी कभी कभी निकालती है कि हमको कि 50 स्टाफ, कोई मतलब हेड ऑफिस बनेंगे तो हमको 500 स्टाफ ऑफ रोल चाहिए और 2000 स्टाफ ऑन रोल चाहिए। तो फिर ये फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर एजेंसियों के पास जाता है, थर्ड पार्टी एजेंसियों के पास। उनके पास मेल में जो ऑफिशियल रहते हैं, उस जैसे चोलामंडलम का ऑफिशियल कोई रहेगा, श्रीराम का ऑफिशियल कोई रहेगा, मैग्मा का ऑफिशियल कोई रहेगा, महिंद्रा का ऑफिशियल कोई रहेगा, तो वो थर्ड पार्टी जॉब करवाती है आपको। वो आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहोगे, आप थर्ड पार्टी के थ्रू आप ज्वाइन किए हो, आप वहाँ पर काम करोगे, सब कुछ करोगे, तनख्वाह, सैलरी सब मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा आपको, लेकिन आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहोगे। आपको कंपनी ने हायर नहीं किया है, वो कभी भी उनसे ऑफ रोल में जॉब ख़त्म कर सकती है, या फिर आपको बोल सकती है, या फिर आप ऑफ रोल में रहते हुए भी ऑन रोल हो सकते हो। आपका काम अच्छा लगा, 1 साल हो गया, तो कंपनी वाले खुद ही बोल देंगे अब आप ऑफ रोल हो जाइए, हम आपका इंटरव्यू करवा देते हैं और आप ये एग्ज़ाम दे दीजिए, क्लियर कर लीजिए, अपना सब कुछ वेरीफाई करा दीजिए, हम आपको पेरोल से ऑफ रोल कर देंगे। ये कंपनी के ऊपर है, जैसा आप परफॉर्मेंस करेंगे, जैसा आप काम करेंगे, तो वैसे आपको नतीजे मिलेंगे। और फाइनेंस में परफॉर्मेंस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। फाइनेंस है तो आप फाइनेंस करके दो, मार्केट में कलेक्शन है तो कलेक्शन ला के दो, उसके अलावा कंपनी कुछ नहीं देखती है। ऊपर अगर कोई खड़ूस BM है तो अलग बात है, आपके पीछे पड़ता है तो अलग बात है, ये उसका नेचुरल प्रॉब्लम है। ऐसा सब जगह नहीं होता है, कोई फंस गया है आप कहीं बाई चांस की। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा BM ऐसा है, तो देखिए BM हर प्रकार का होता है। कोई बहुत अच्छा BM होता है जो बहुत सपोर्ट करता है, आपको बहुत सपोर्ट करेगा। देखो सबसे पहले फाइलें कहाँ आती है, हेड ऑफिस निकलती है, स्टेट रीजनल में पहुँचती है, रीजनल में टारगेट निकलता है। चलो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो एक वीडियो में और डिटेल में बताना पड़ेगा, इसमें मज़ा नहीं आएगा आपको। तो BM नॉर्मली हैंडल करता है कि हाँ आप दोस्त भाई तू इतना कर ले, तू इतना कर ले, और जो नहीं कर पा रहा भाई तू कर यार, कैसा मत कर। तो फिर आपको दिया, चलो 15-10 का टारगेट दिया आपको, ठीक है, फिर भी आपने 8 किया, ठीक है,
तो कोई और भी हम होगा तुम कैसे कर रहे हो, आर्ट कर दिया फलना फलना, सिर पे चढ़ जाएगा। जिसको एकदम खच्चर एक चूतिया बीएम रहेगा ना, जो खुद डिमोटिवेट रहेगा, जो खुद जिसको नौकरी का डर रहेगा या फिर खुद अपने लिए सोचता होगा, अपनी फैमिली सोचता होगा, दुनिया में है, तो वो ऐसे आपको परेशान करेगा। ठीक है, अच्छा बीएम क्या करेगा, यार तो आर्ट कर दिया यार, क्या है यार, मेरे को ऑफिस से बोलेंगे यार, चल ठीक है इस बार तू ज़्यादा कर लेना, ठीक है, फिर आपको दिया इस बार दोबारा कर बोल के, ठीक है, फिर आपने आर्ट किया, ठीक है, वो फिर भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि यार क्या हो रहा है फील्ड में, तेरे को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर वो आपको आइडिया देगा, इनसे मिलो इनसे मिलो इनसे मिलो, मैं 1-2 नंबर दे रहा हूँ। ये होता है असली बीएम का काम। जो अच्छा कर रहे हैं उनको नहीं समझाना है कभी भी, जो अच्छा पढ़ते हैं टीचर्स उसके पीछे कम पढ़ते हैं, टीचर्स भी नहीं करते हैं, समझे, जो अच्छा कर पढ़ते हैं उन्हीं के पीछे पढ़ते हैं, उन्हीं के वाह करते हैं, जो नहीं पढ़ पाता है उसको उन लोग बहुत चिल्लाते हैं, बहुत मारते हैं, डांटते पिटते हैं, हर जगह चलता है। ठीक है, आप स्कूल में पढ़े हो, जो अच्छा स्टूडेंट है, जो नंबर 1 लाता है, उसको टीचर खूब उसको वाह करेगा, उसी के पीछे लगे रहेगा है, और आप ख़राब पढ़ रहे हो तो आपको तो और गाली देगा और आपको मारेगा पीटेगा भी, प्लस आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, आपको एकदम नकारा समझेगा। ठीक है, तो यही लोग भी हम लोग कुछ करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छा कर रहा है वो तो अच्छा कर रहा है, उसको तो ज़रूरत नहीं है किसी की, वो तो अपना हैंडल खुद कर लेगा, तो बेस्ट नंबर दे रहा है। मेरे एक सब्सक्राइबर है, वो अन्नपूर्णा में है, वो इस महीने 45 लाख रुपीस का लोन किया, उसको अवार्ड मिला उसको। सोचो आप, 45 लाख इन माइक्रो फाइनेंस बहुत बड़ा होता है। 40-50 हज़ार उसका इनकम हो रहा है। मैं पर्सनली मैसेज किया मुझको। ठीक है, तो करना क्या चाहिए बीएम को। हमारे साथ जो बीएम थे वो बहुत हमारे दोस्ती थे। ठीक है, हमारा सोचो ही मत, हम लोग गोल्डन पीरियड में काम किए हैं। ठीक है, तो जो भाई जो काम कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, उसको क्यों उसको बोलना, वो करने दो उसको। जो पुअर है, जिसका परफॉर्मेंस नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आदमी टाइम पास के लिए आया है, आदमी 12 घंटा 13 घंटा मेहनत कर रहा है, फाइनेंस कंपनी में लगा है, अपनी ज़िंदगी चला रहा है, आपके लिए फील्ड में जा रहा है, तो नहीं कर पा रहा, उसको नई फाइल मिल पा रहा है, किस्मत होगा, कनेक्शन होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है जॉब, तो उसको सिखाओ, उसको चिल्लाओ मत, उसके पीछे ज़्यादा पढ़ो, उसको ज़्यादा ख्याल रखो, उसको ज़्यादा प्यार समझाओ, उसको डिमोटिवेट मत होने दो। ऐसा नहीं कि आप उसका राशन पानी लेके उस पर चढ़ गए तो काम नहीं कर पाता। अरे काम नहीं कर पाता तो काम सिखा देना भाई, कितना टाइम लगता है काम सिखाने में उसको, और देना थोड़ा टाइम उसको यार। हैं तो आया नहीं है 2-3 महीने तो राशन पानी लेकर चढ़ जाएगा। तुमको ठीक है, तुमको भी प्रेशर आ रहा है कि तुम्हारे यहाँ से वो फाइल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, तो उनको सोचा नया बंदा है मैडम, ट्रेनिंग दो उनको, बैठाओ पास बुला के। जब कोई सब फील्ड पे चल जाएंगे तो उसको बोलो कि तुम रुक जाओ, मैं तुमसे बात करूँ, फिर समझाओ उसको, देखो मैंने ऐसे किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि मैं यहाँ से फाइल आता था, मैं ऐसा करता था, मैं रोज़ 300 किलोमीटर घूमता था। हमारा भी हम समझाता था कि मैं जब फाइनेंस कंपनी में लगा था श्रीराम में, मेरा भी हम बताया था, जब मेरे को फर्स्ट बैठा के बुलाता था कि उस समय एरिया वाइज था। ठीक है, फिर हम लोग गए तो सेगमेंट वाइज हो गया कि एरिया वाइज था, तो मैंने एरिया बनाया। वहाँ कोई फाइनेंस के बारे में नहीं जानता था, मैं रोज़ 300 किलोमीटर ड्राइव करता था और अपना एक एरिया बनाया, समझे। वो 3 साल में बीएम बन गया। तो मोटिवेट किया हमको, अरे सर आपने ऐसा किया, सर आपने, हाँ मैं 300 किलोमीटर डेली रन करता था, मैंने एरिया बनाया, एक आदमी से पूछ पूछ के गाँव में खाना पीना छोड़ के मैं पूरा एरिया बनाया, तब वो जाके आज करोड़पति है। बता रहा हूँ, बहुत बड़ा करोड़पति है आज। उसकी वेल्थ अगर नहीं बोलूँ तो 10 करोड़ के ऊपर उसकी वेल्थ बन चुकी है उसकी। अभी छोड़ दिए हैं वो, लेकिन 10 करोड़ रुपये कमा के सब कुछ वेल्थ करके आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुद का सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं। उनका भी प्रॉब्लम हो गया था कुछ, मैं इस वीडियो में डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन बहुत पैसा अगर आप सिखाएंगे काम तो सीखेगा आदमी यार, मेहनत करेगा आदमी, आप सिखाइए तो इसलिए मैंने ये बेड़ा उठाया कि आप लोग उनको वो नहीं सिखाते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। बहुत लड़के लोगों की जो जॉब करते हैं उनकी मम्मी का फ़ोन आता है कलकत्ता जैसा कि मेरे बेटा मोटिवेट हो गया है, ऐसा भी हम बोल दिया है। तो मैं उनको बताता हूँ कि ऐसा काउंसलिंग लाओ, डॉक्टर से लो, कुछ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है तो उसको गोलियाँ दो, उसको डॉक्टर से कर। मैं कंसल्ट करते रहता हूँ, मैं डॉक्टर ही बन गया हूँ लगता है मुझको आजकल। ठीक है, मेरे को बहुत औरतें फ़ोन करती हैं, मतलब जिनके बेटे फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं कि कैसे काम करेंगे। बहुत जगह कलकत्ता से कश्मीर तक से फ़ोन आता है, तो ये कुछ थे। ठीक है, और लास्ट है ऑन रोल जॉब। ऑन रोल जॉब देखो, डायरेक्ट कंपनी जिसको तक दी इंटरव्यू आकर इंटरव्यू निकाली, मैं हमेशा बोलने में तकलीफ हो जाता है। तो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू जॉब है, डायरेक्ट कंपनी ने आपको बुलाया, डायरेक्ट HR BM आपका इंटरव्यू लेके
के सेलेक्ट किया है तो आप ऑन रोल जॉब में और डायरेक्ट कंपनी के एम्प्लॉय हो। कुछ नहीं करना है, काम करना है, मेहनत करना है, प्रगति, उन्नति, स्थिति सब बदल जाएगी। यही है फाइनेंस का रूल। फाइनेंस एक टेक्निक है, फाइनेंस और कुछ नहीं है। ना आपको MBA चाहिए, MBA का तो रोल ही ख़त्म हो गया है। अब भी मांग रहा है एक्सपीरियंस। ठीक है, ग्रेजुएशन कर लो और एक्सपीरियंस कर लो। 12th बैच हो, 5 साल का एक्सपीरियंस है, झंडे गाड़ दोगे, BM बनाओगे। अब MBA B.Tech का रोल आज से 5 साल 10 साल पहले था, अब भी ख़त्म। अभी कंपनी को सिखाना नहीं है, ये मार्केट में बहुत कंपटीशन है, हमको सिखाने वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए। MBA की डिग्री है, तू रखे रहे अपने पास में। एक्सपीरियंस कितना है बता, कितना? मैं तेरे को सिखाने नहीं बैठूंगा। तू 5 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ चल कल से जॉब कर, मैं जानता हूँ तू परफॉर्म कर लेगा, 5 साल से टिका हुआ है। न्यू MBA आया, ये करेगा कि नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसको सिखाऊंगा कब, 1 साल बाद मेरे को रिजल्ट देगा? नहीं, एक्सपीरियंस। इसलिए आप ग्रेजुएशन करो तो तुरंत फाइनेंस कंपनी पकड़ लो और एक्सपीरियंस कर लो और फाइनेंस फील्ड में उतर जाओ। लाइफ भर काम है, लाइफ ख़त्म हो जाएगा, मतलब रिटायर हो जाओगे, उसके बाद भी फाइनेंस कंपनी आपको एक्स्ट्रा हायर करके आपको कंसल्टेंट बना के भी जॉब देगा। यही फाइनेंस कंपनी का रूल है और यही फाइनेंस कंपनी का। फाइनेंस सीख गए तो यार आप नहीं भी काम करोगे तो भी जी खा लोगे। ये मैं आपको अपने अंदर की बात, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ आज की डेट में, लेकिन मैंने फाइनेंस सीख गया था, मैंने सही जगह इन्वेस्ट कर दिया, सही चीज़ कर दिया, घर किराए पे दे दिया, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। आज मैं 35,000 तक महीने की मेरी हो जाती है, बस काफ़ी है अकेले आदमी के लिए यार। ठीक है, फैमिली होगी तो कुछ और सोचेंगे। अपना चैनल भी बढ़ते जा रहा है, एटलीस्ट चैनल से भी 1 साल और के अंदर अगर अच्छे सब्सक्राइबर हो गए, 50 साल 1 लाख, तो फाइनेंस तो यूट्यूब चैनल से भी काफ़ी पैसे आने लगेंगे और ये सब होगा आपकी वजह। तो थैंक्स, सपोर्ट बनाए रखना और वीडियो वॉच करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर।